नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आर्यस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं यशचंद्र आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो कि प्रदेश की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। तो आइए हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दृष्टि डालते हैं, देखते हैं। हमारा पहला बिंदु है हिंदी की प्रथम रचना। जी हाँ, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार है। अगला बिंदु है हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदर बरदाई की रचना है। हिंदी का पहला आदि कवि किसे माना गया? स्वयंभू को। किसे माना गया? माफ कीजिएगा, किसे माना गया? स्वयंभू को। हिंदी का पहला महाकवि किसे माना गया है? चंदरबर दाई को। अगला बिंदु, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? खड़ी बोली हिंदी को पहली बार किसने अपने साहित्य में प्रयोग किया था? तो वो थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास। दोहा चौपाई का प्रयोगकर्ता। दोहा चौपाई का प्रयोगकर्ता सबसे पहले किसने अपने साहित्य में किया था? सर हपा ने। किसने किया था? सर हपा ने किया था। नाथ संप्रदाय अगला बिंदु है हमारा। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गोरखनाथ ने की थी। किसने? गोरखनाथ ने की थी। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस है। कौन सा? नहुस है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू। बहुत ही महत्वपूर्ण। किसे कहते हैं? स्वयंभू। अपभ्रंश का रामायण किसे कहा गया है? पौमचर्यु को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को और अपभ्रंश का रामायण पौमचर्यु को कहा गया है। यह रचना किसकी है? स्वयंभू की है। अगला बिंदु है हमारा नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या कितनी है? पूछा जाता है प्रश्न, नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या कितनी थी? तो वह थी हमारी 9 थी। कितनी थी? 9 थी। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। सिद्ध कितने थे? 84 थे। कितने? 84 थे। हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है किसको? अर्धकथानक को। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। कमेंट के माध्यम से इंदुमती के लेखक का नाम बताइएगा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा है। कौन सा है? लक्ष्मीपुरा है। हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। कौन सा था? उदंत मार्तंड था। अगला बिंदु है हमारा हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? साधना। कौन सा है? साधना है। किसकी रचना है? राय कृष्ण दास की है। किसकी? राय कृष्ण दास की। हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतापूर्ण लेखन वाला कवि। पहली बार स्वच्छंदता से लिखने वाला पहला कवि कौन था? रश खान। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार कौन था? सुधा वर्षण। कौन था? समाचार सुधा वर्षण। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? शिव सिंह सरोज ने। साहित्य अकादमी। जी हाँ, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रथम कृति कौन थी? तो वह थी हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी की। कौन सी? यह आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला है हमारा हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूट। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है।
अर्थात गर्मियों में हमें क्या चाहिए? जल की एक घूंट, माफ कीजिएगा, जल की एक घूंट, एक घूंट जल की, जल अर्थात जयशंकर प्रसाद, एक घूंट रचना का नाम हो गया। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संस्करण कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संस्करण कौन सा है? कौन सा है बताइएगा। पद्म पुराण। कौन सा है? पद्म पुराण। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता कौन सी है? कवि दर्शन। कौन सी? कवि दर्शन। हिंदी साहित्य, जी हाँ, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? भक्तिकाल को। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? इरावती अपूर्ण है। क्या नाम है उसका? इरावती। ये हमारा उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण है, अर्थात पूरा नहीं हुआ। मुंशी प्रेमचंद्र जी की अपूर्ण रचना कौन सी है? मंगल सूत्र है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। हिंदी के आलोचना सम्राट कहे जाने वाले कौन से लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का आलोचना सम्राट कहते हैं। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।